गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अभी चलिए हम कल के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और उससे पहले मेरा लास्ट ट्रेड 2 दिन का ट्रेड मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कल के दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। सो 7th का जो मेरा ट्रेड है वो 24,450 के पुट पर, उस दिन हमने 2 ट्रेड किया था सेम स्ट्राइक प्राइस पर ही। पहला 24,450 के पुट पर जो ट्रेड था वहाँ पर हमने कॉस्ट पर इसको कट कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो प्राइस में एक सडनली अपसाइड का मूवमेंट आया था, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हुआ कि शायद प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस या सप्लाई एरिया है वो अभी तक विजिट नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि वहाँ तक चला जाए, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद हमने सेकंड एक ट्रेड बनाया सेम स्ट्राइक प्राइस पर ही, और व्यू जैसे कि डाउन साइड में था, हमने डाउन साइड के लिए ही बनाया था, पुट पर ही 24,450 के पुट पर। और इस कैंडल पर हमारा एंट्री हुआ एंड यहाँ पर हमने इसको टेल करते हुए एग्जिट कर दिया था। एक तरफा मूवमेंट मिला, हमने टेल कर दिया। और क्योंकि टेल करने का रीज़न भी ये था कि अगर आप इंडेक्स के चार्ट को देखोगे तो इस जगह से ये हायर हाई हाई लो का एक फॉर्मेशन यहाँ पर बना दिया था। तो प्राइस अगर यहाँ से नीचे भी निकल के आता है तो इस एरिया पर आकर प्राइस को वैसे भी सपोर्ट मिलना है। तो मैंने यहाँ पर इसको टेल करते हुए एग्जिट करवा दिया एंड 1:4 रेशियो हमने अचीव किया था इस वाले ट्रेड पर। और आज के दिन हमने फिर से सेम स्ट्राइक प्राइस पर एक ट्रेड किया जो कि 24,450 का ही पुट था, और यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ। और आज हमने फिर से सीटीसी पर इसको एग्जिट कर दिया पहला ट्रेड, और सेकंड ट्रेड हमने कोई यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि एक्सपायरी भी था। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहा था कि हो सकता है कि आज साइड वे हो जाए। देखिए ऊपर तो नहीं जा पाएगा, इतना कॉन्फिडेंट था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया पर प्राइस था, वहीं से गिरने की कोशिश कर रहा था। व्यू जो था वो डाउन साइड के लिए ही था, बट इस एरिया पर आकर प्राइस होल्ड करने लगा और एक बेस बनाने लगा। तो हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर एक बार जाने की कोशिश करे, तो इस चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिस वजह से मैंने इसको सीटीसी पर निकाल दिया। अगर मौका मिलेगा तो फिर एक बार देखेंगे, कर सकते हैं तो। बट किया नहीं हमने कोई ट्रेड। लेकिन अगर आप देखोगे आज के दिन जैसा व्यू था हमारा, वैसे ही प्राइस में एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिला। अगर हम कोई सेकेंड एक एंट्री इस एरिया पर बनाते तो बहुत बढ़िया एक रैली हम कैप्चर कर पाते, बट कोई भी ट्रेड नहीं बनाया गया सेकेंड हाफ और सेकेंडली। अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक शार्प फॉलिंग हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला है। और बाकी अभी मार्केट में न्यूज़ भी चल रहा है, वर्ल्ड का सिचुएशन भी है। तो इस टाइम पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी टेक्निकल्स है वो फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर टेक्निकल के भरोसे नहीं रह सकते। तो अभी के लिए मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कल के दिन के लिए, कि अगर प्राइस में बाउंस दिखे तो हायर लेवल से शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और लोअर लेवल पर शॉर्ट करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जैसे प्राइस नीचे से शॉर्ट किया जाएगा तो हो सकता है वहाँ पर ट्रैप किया जाए लोगों को, प्राइस ऊपर जाकर फिर वो गिरने की कोशिश करे। जिस वजह से वेट कीजिएगा कि प्राइस हाई लेवल पर जाए, हाई लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस बनता है तो फिर शॉर्ट का प्लान करना मेरे हिसाब से सही है। और यहाँ पर एक जोन है जो कि डिमांड एरिया है, इस एरिया पर आकर प्राइस को रुकना चाहिए। बट जैसे कि मैंने बताया कि अभी न्यूज़ के चलते हो सकता है कि ये भी रिस्पेक्ट ना हो, ये भी ब्रेक डाउन हो जाए। अगर ये कल ओपन होते ही ये ब्रेक होता है, इसके नीचे फिर रेजिस्टेंस बनने लगता है, कोई कंफर्मेशन आता है तो फिर इसको भी डाउन साइड में भी किया जा सकता है। पर सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन चाहिए, अदरवाइज सेफ रहेगा कि प्राइस में उछाल आए, ऊपर जाए एंड ऊपर जाकर प्राइस में रेजिस्टेंस बने, वीकनेस आए तो फिर हम वहाँ से शॉर्ट का प्लान करें। सेम अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो उसी हिसाब से ही हम काम करेंगे कि प्राइस में उछाल आए, एक बाउंस आए, और हाई लेवल पर जाकर अगर ये रेजिस्टेंस बनाता है, वीकनेस दिखता है हमें, तो वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, तो फिर हम सेफ रहेंगे। ओके, तो बहुत कुछ नहीं है कल के लिए, क्योंकि हम टेक्निकल्स पर बहुत ज़्यादा भी भरोसा नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि टेक्निकल को देखना ही नहीं है, हम एंट्री जब बनाएंगे डेफिनेटली हमें टेक्निकल को देखना ही पड़ेगा कि प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है, कैंडल क्या करना चाह रहा है। बट अभी लोअर लेवल पर कोई सपोर्ट है, और सपोर्ट को देखकर हम अगर लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वहाँ पर हम ट्रैप हो जाए, या फिर ये कंटिन्यूशन करना चाह रहा है, वहाँ पर जाकर हम अगर शॉर्ट करने की कोशिश करें तो हो सकता है वहाँ पर भी हम ट्रैप हो जाए। तो जिस वजह से हमें ये वेट करना सही रहेगा कि प्राइस बाउंस करे। और बाउंस करेगा तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर जो सेलिंग हुआ है तो काफ़ी सेलर ने मिस किया होगा इस रैली को,
हायर लेवल से, तो जैसे ही ऊपर जाएगा वहाँ पर फिर से पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग, तो उस केस में प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो यही प्लान है मेरा कल के दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। बाकी आप अपने हिसाब से भी एक बार ज़रूर से एनालाइज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप उसको देख कर आँख बंद कर कोई भी ट्रेड बना लो। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा व्यू है, मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ में। बाकी आप अपने हिसाब से एनालाइज करके कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।